ये कहानी है जून 2015 की। हम एयरपोर्ट पर एक लड़की लीजा को देखते हैं जो इधर उधर देख रही थी क्योंकि वो अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रही थी। बाहर उसका दोस्त वेड भी लीजा के लिए ही इंतजार कर रहा था। साथ साथ वो एक नक्शा भी देख रहा था क्योंकि दोनों छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। लीजा की नजर उस पर पड़ गई तो वो उसके पास बाहर आ गई। आते ही उसने कहा, आई एम सो सॉरी वेड, लेट हो गई मैं। जिस पर वेड बगैर कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ गया क्योंकि वो नाराज हो गया था। बार बार लीजा उसे मनाने में लगी थी कि प्लीज मान जाओ ना, इतना नाराज होने वाली क्या बात है। जिस पर वेड जैसे तैसे मान गया। ये दोनों अब टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल गई। एक जगह पर आकर वेड किराए की गाड़ी लेने के लिए अंदर चला गया जबकि लीजा उसका इंतजार करने लगी। ड्राइवर ने उसे पूछा, लगता है आपका दोस्त आपसे नाराज है। जिस पर लीजा कहती है, हाँ बस ऐसा ही है। ड्राइवर कहता है, कम ऑन, वो आपका दोस्त है, मान जाएगा, मना ले उसे। जिस पर लीजा मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करके टैक्सी से उतर गई। वेड जैसे गाड़ी लेकर आया दोनों फौरन उसमें बैठ गए। निकलने से पहले वेड ने जीपीएस पर अपनी लोकेशन डाली, यानी जहाँ उन्हें जाना था, ताकि जीपीएस इन्हें रास्ता बताता रहे और ये उसके मुताबिक आसानी से अपना रास्ता तय कर ले। लीजा उससे पूछने लगी कि तुम जीपीएस क्यों इस्तेमाल कर रही हो। वेड ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, ऐसे हमें मदद मिलेगी। अब वेड लीजा को अंगूठी देते हुए शादी के लिए पूछने लगता है पर वो उदास थी। फिलहाल कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो सोच रही थी कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि 2 हफ्तों बाद वेड आर्मी में जाने वाला था। अब उसके कोई जवाब ना देने पर वेड का मूड भी खराब हो जाता है। वो काफी मायूस भी हो गया और अंगूठी को वही गाड़ी में ही रख देता है। लीजा कहने लगी, वेड अंगूठी को किसी महफूज जगह पर रखो। इस पर वेड नाराजगी में कहने लगा कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो शादी करनी नहीं तो इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खैर इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए सफर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इन्होंने समंदर किनारे जाना था। अपने इन खुशगवार पलों को हमेशा अपने पास रखने के लिए लीजा वीडियो बनाने लगती है, पर क्योंकि वो अभी तक नाराज था तो उसे मना कर देता है कि प्लीज लीजा मुझे मत लाओ अपनी वीडियो में। लीजा बोली, अच्छा छोड़ो नाराजगी को, देखो कितना हसीन शहर है, ये बहुत खूबसूरत है, देखो वेड तुम भी देखो। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम एंजॉय करती रहो। तो वो पूरे रास्ते की वीडियो बनाकर आखिर अपनी सबसे पहली मंजिल समंदर किनारे पहुँच गए। अब क्योंकि लीजा बहुत खुश थी तो पहले वो गाड़ी से उतरती है। समंदर किनारे आकर वेड को खुशी से बुलाने लगी कि जल्दी आओ वेड, देखो कितनी प्यारी जगह है ये, वाओ मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। फिर जब वेड इसके पास आया तो दोनों सेल्फीज बनाने लगे। यहाँ वेड अभी भी उदास था। लीजा उसे समझाने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना मूड ठीक कर लो प्लीज, वैसे भी तुमने 2 हफ्ते बाद चले ही जाना है, अब तो उसे खुशी वक्त गुजार लो मेरे साथ। वेड उसकी बात मान गया, जिसके बाद ये दोनों समंदर में जाकर बहुत इंजॉय करने लगे। इन्हें बहुत मजा आ रहा था कि तभी अचानक वेड दर्द से तड़पने लगा। बोला, ओ गॉड मेरी टांग में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। तब लीजा जल्दी से उसे लेकर पानी से बाहर आ गई। उसका जख्म देखकर कहने लगी, ओ माय गॉड वेड, ये क्या, तुम्हें तो जेलीफिश ने काट लिया है, जल्दी करो बाहर चलते हैं, यहाँ तो चारों तरफ जेलीफिश फैली हुई है। तब वेड लंगड़ाकर जैसे तैसे दोनों बाहर आ गई। जख्म काफी बड़ा था पर वो इस चीज पर ध्यान ना देकर नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ये दिन गुजर गया। रात हुई तो ये पूरी रात अपनी गाड़ी में गुजारते हैं जहाँ इन्होंने बहुत सारी बातें की। लीजा वेड को एक रेगिस्तानी सुनसान इलाके आउटबैक के बारे में बताकर वहाँ जाने का कहती है। उस जगह के बारे में उसने काफी सुना था तो बार बार वो जिद कर रही थी कि वहाँ बहुत सारे कैंगरूज होंगे, डरावने सांप होंगे और भी कई सारे जानवर होंगे, बड़ा मजा आएगा। पर वेड जिसने हर चीज पहले से तय की हुई थी कि कहाँ और कैसे जाना है, वो मना कर देता है क्योंकि ऐसे में वो किसी नई जगह पर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। पर लीजा उसे समझाती है कि देखो हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है ना, तो अगर हम यहाँ आ ही गए हैं तो वहाँ भी चले ही जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, मेरी खुशी है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो अब आखिरकार वेड को उसकी खुशी के लिए मानना ही पड़ता है। वो जीपीएस पर उस जगह की लोकेशन डालता है। उनका ये सफर 32 घंटे का होने वाला था। वेड भी हैरत से बोला, ओह गॉड 32 घंटे का सफर करेंगे हम। लीजा कहने लगी, प्लीज इनकार मत करना मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मैं एडवेंचर करना चाहती हूँ। जिसके बाद ये उस जगह आउटबैक जाने के लिए निकल जाते हैं। और वेड क्योंकि हर लिहाज से एहतियात करना चाहता था तो अपने सफर के वो कुछ असूल बनाता है, जैसे कि वो कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, यानी मंजिल पर जाने के लिए छोटे कम रास्ते पर नहीं चलेंगे, बल्कि जीपीएस के जरिए ही सड़क पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर इन्होंने कोई फोन वगैरह करना भी हुआ तो अपने मोबाइल से नहीं करेंगे बल्कि पब्लिक टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी मोबाइल्स की बैटरीज बची रहे। अब जैसे ये लोग आउटबैक की सड़क पर आए, इनके मोबाइल्स के सिग्नल चले गए। अब ये चीज वेड पहले से ही जानता था, इसलिए उसे खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपना सफर जारी रखता है। सफर करते करते इन्हें रात हो गई। रात इन्होंने एक होटल में गुजारी। फिर अगली सुबह होते ही ये अपने सफर पर निकल गए। तभी इन्हें सड़क पर एक मरा हुआ कैंगरू दिखा। लीजा बोली, वो देखो वेड, मरा हुआ कैंगरू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स होंगे। वेड बोला, हाँ मान गया, पर अगर ये यहाँ है तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है।
खैर तभी उनका जीपीएस एक जगह पर आकर उन्हें एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने को कहता है जो रास्ता शॉर्टकट था, यानी जीपीएस रीरूट हो गया था। पर दोनों ही इस बात से अनजान थी कि हम शॉर्टकट रास्ते पर चल आए हैं, जो असूल के मुताबिक उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वेड का ध्यान गाड़ी चलाने और जीपीएस पर था, जबकि लीजा की इस दौरान आंख लग गई थी तो उसे भी कुछ पता नहीं चल पाया और अब ये उसी रास्ते से आगे बढ़ती रहती है। काफी दूर निकल आई थी। एक जगह पर आकर जीपीएस उन्हें यू टर्न लेने को कहता है, यानी मुड़कर दूसरी साइड पर जाने के लिए, जो देखकर लीजा बोली, अरे ये क्या यू टर्न? वेट, क्या हम सही चल रहे हैं ना? पहले तो वेट को सब कुछ ठीक लगा, पर एक जगह आकर वो समझ गया कि जीपीएस यू टर्न लेने का इसलिए कह रहा है क्योंकि जीपीएस हमें शॉर्टकट रास्ते पर ले गया है, मतलब वो गलत जगह पर आ गई थी। ये रुककर सोचने लगे कि आखिर क्या करना चाहिए। लीजा बोली, चलो वापस चलते हैं। वेड ने हैरत से पूछा, लीजा तुम मजाक कर रही हो या सीरियस बोल रही हो? पहले हम काफी पेट्रोल जाया कर चुके हैं, आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इस रास्ते से वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन जीपीएस अभी भी बार बार उन्हें यू टर्न लेने का कहकर दोबारा वही ला रहा था, जिस बात से वेड को गुस्सा आ गया। वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया, आसपास देखने लगता है जहाँ दूर दूर तक ही नहीं, वीरान और सुनसान रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक जगह जब वो खड़ा था तो वहाँ रेंगता हुआ काले रंग का सांप आ जाता है, जिसे देखकर जोर से वेड चीख उठा, ओह गॉड सांप! उसकी आवाज सुनकर लीजा नींद से जाग गई। कहने लगी, तुम बाहर क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ गाड़ी में, सांप बहुत होंगे बाहर। पर जब वो गाड़ी में नहीं आता तो लीजा ही बाहर आ जाती है। वेड और आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही काफी आगे आ चुके थे और अब अगर और आगे गई तो इनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम किसी ऊंची जगह पर जाएंगे ताकि वहाँ से हमें कोई सड़क या कोई टाउन दिख जाए जहाँ हम चले जाएं। तो अब ये लोग अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चलते चलते इन्हें रात हो गई थी। आसपास देखने पर इन्हें फिर से रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं दिखता, इसलिए वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने का फैसला करते हैं। पैदल चलकर ये वापस आए पर इन्हें अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई नहीं दिखती क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुके थे। अब तभी वेड की तबीयत खराब होने लगी क्योंकि उसकी टांग जहाँ पर जेलीफिश ने काटा था बहुत दर्द हो रही थी, उसका जख्म खराब हो रहा था, इसलिए अब उसे और चला नहीं जा रहा था। वो वहीं बैठ जाता है। उसकी तबीयत देखकर लीजा उसे पानी पिलाती है, जहाँ इन्हें ये बात भी पता चली कि अब हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है क्योंकि वो अपने साथ खाने पीने का सामान कम ही लाई थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाका खुला होता है तो यहाँ रातें इतनी ठंडी होती है कि गर्म कपड़ों के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल हो सकता है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर भी। लेकिन उन बेचारों के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई कपड़ा होता है और ना ही जानवरों से बचने के लिए कोई चीज, तो ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसी ही खुले में रात गुजारनी पड़ती है। अब जैसे जैसे इन्होंने रात तो गुजार ली, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वेड की टांग में जोरदार दर्द हुआ। उसने जब अपनी टांग चेक की तो अब उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई थी, जिस वजह से अब उसे चला भी नहीं जा रहा था। पर हिम्मत करके दोनों आगे बढ़े गाड़ी ढूंढने के लिए। भूख प्यास की शिद्दत थी पर सूरज के मुताबिक आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सारा दिन चलने के बावजूद भी इन्हें मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही एक और रात आ गई जहाँ इन्हें फिर से सर्दी, जानवर, सांप, बिच्छू से बचकर रहना था। ये दोनों जब बैठी थी तो यहाँ लीजा अब खुद उससे शादी के लिए पूछती है कि विल यू मैरी मी, जिस पर उसका जवाब था कि यस, मैं तुमसे अभी भी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि प्यार करता हूँ। अपने अपने दिल की बात करके दोनों यहीं पर ही सो जाते हैं। लेकिन आज रात उनकी बहुत बुरी होने वाली थी क्योंकि वहाँ हर तरफ सांप बिच्छू फिर रहे थे, जिनमें से एक खतरनाक बिच्छू लीजा के पूरे जिस्म से होता हुआ उसके कपड़ों में घुस जाता है। अगली सुबह जब हुई तो पहले वेड जागा जो लीजा को भी जगाने लगा, पर वो तो जरा सा भी हिल नहीं रही थी, जिस वजह से वेड परेशान हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, लीजा उठो, कम ऑन प्लीज उठो। पर उसके इतना चिल्लाने पर भी वो नहीं जागी क्योंकि रात वाले बिच्छू ने उसे काट लिया था। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर वेड और टूट गया, रोने लगा, फिर उसे कंधे के सहारे उठाकर आगे बढ़ गया। अब उसकी खुद की हालत भी खराब थी, लेकिन वो आगे बढ़ता ही रहा, जोर जोर से हेल्प हेल्प मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। लीजा को ऊपर से होश ही नहीं आ रही थी, जिससे वो और पागल होता जा रहा था। बार बार होश में लाने की कोशिश करने लगा, कभी वो उसे कंधे कभी कमर के सहारे उठाकर ले जा रहा था तो कभी घसीट कर एक जगह पर आकर गुस्से में जमीन खोदने लगा, जिसके बाद खुद भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख एक आवाज से खुल गई। ऊपर जब उसने देखा तो वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। उसे देख वेड के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई। वो अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगा, आवाजें भी लगा रहा था ताकि वो लोग उसे देख सकें, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी आगे जा चुका था, जिससे एक बार फिर वेड मायूस हो जाता है। फिर उसे एक आइडिया आया। वो पत्थर लेकर वहाँ जमीन पर बड़ा सा SOS लिख देता है, जो दरअसल मदद का
एक निशान होता है, ताकि जो कोई भी यहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए कि यहाँ कोई तो है जो मुसीबत में फंसा हुआ है और वो इन्हें बचाने के लिए आ जाए। हालत उसकी प्यास की वजह से बहुत खराब थी। अब अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर सकता था। तो जिंदा रहने के लिए वो अपना यूरिन पीने का फैसला करता है, लेकिन उसे जमा करने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं थी। इसीलिए वो एक डंडे से लाइन खींचता हुआ कोई बोतल वगैरह ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गया, ताकि वो रास्ता न भटके। उसके जाते ही लिजा को होश आ गई। आसपास जब उसने वेड को ना पाया तो उसे बहुत सारी आवाजें लगाने लगी। फिर वो अपने कंधे को चेक करने लगी जहाँ पर बिच्छू ने काटा था। वहाँ काफी बड़ा जख्म था, जिस वजह से उसका बाजू हिल भी नहीं रहा था। वेड को आगे बढ़ने पर अपना बैग मिल गया, जिसमें से बोतल निकाल कर वो उसमें अपना यूरिन निकाल कर पीने लगता है। फिर उसे लीजा के लिए भी जमा कर लेता है, ताकि वो भी इसे पीकर कम से कम बच सके। फिर डंडे के निशान के मुताबिक वापिस आने लगा। उधर लीजा को काफी डर लग रहा था, क्योंकि वेड को अपने आसपास ना पाकर वो परेशान हो गई थी। उसे आवाज लगाकर वो भागने लगी, पर उसकी इतनी खराब हालत थी कि उसे बोला ही नहीं जा रहा था। पर क्योंकि आसपास से उसे जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, तो लगातार वो आगे बढ़ती ही रहती है। वेड वापस उस जगह पर आ गया जहाँ वो लीजा को छोड़कर गया था। यहाँ आते ही रात हो गई, लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं थी तो वेड तो जैसे पागल ही हो गया। जोर जोर से पुकारने लगता है, लीजा कहाँ हो तुम? मुझे सुन पा रही हो? आ जाओ जहाँ भी हो। अब उसकी आवाज लीजा ने भी सुन ली थी। उसे जवाब भी देती है, वेड मैं तुम्हें सुन रही हूँ, कहाँ हो तुम? अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद वो एक दूसरे को ढूंढने लगे, पर काफी ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिले तो थक हार कर वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब लीजा की आँख खुली तो उसे बहुत प्यास लग रही थी। हालत उसकी बहुत खराब थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था और होंठ एकदम खुश, क्योंकि उन्हें यहाँ फंसी आज पूरे 3 दिन हो गए थे और लीजा ने इन 3 दिन में पानी का एक कतरा तक नहीं पिया था। तो अपनी प्यास बुझाने कम से कम जिंदा रहने के लिए वो पेड़ पौधों को चूस कर उनमें से पानी निकालने की कोशिश करती है। वेट भी उठ गया था, पर उसे देखने से लग रहा था जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो रहा हो। काफी अजीब ही हालत में था। दोबारा से अपना यूरिन पी जाता है, जिसके बाद उठ खड़ा हुआ और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने 2 रास्ते आए, जिनमें से एक को चुनकर वो वहीं चलना शुरू कर देता है और आखिरकार अपनी गाड़ी तक पहुँच गया। जिसे देखते ही उसे थोड़ी हिम्मत मिली। कहता है, थैंक गॉड मेरी मेहनत का फल मिल ही गया। फिर गाड़ी में जल्दी से आकर खाने पीने का सामान ढूंढने लगा, लेकिन अफसोस उसे सिवाय एक लाइटर के कुछ नहीं मिलता। इसलिए मायूस होकर वो गाड़ी में ही बैठ गया। फिर खुद को संभाल कर गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले उसने लाइट्स ऑन ही छोड़ दी थी, जिस वजह से गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वो जोर जोर से गाड़ी पीटने लगा, क्योंकि उसकी मेहनत पर बात गई। वो बाहर आया, थक हार कर वहीं लेट गया। जिसके बाद वो एक बहुत मुश्किल फैसला करता है। वो गाड़ी का बोनेट यानी इंजन का ढक्कन खोलकर उसमें मौजूद पानी को पीने लगता है, जो चीज बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि वो पानी पेट्रोल जैसा ही होता है। ऐसा करके वो अपनी जान पर खेल रहा था। उसे तेज सांस आ रहे थे, उल्टियाँ भी लग रही थी। ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि इसे पीकर जो यूरिन बनेगा वो उसे लीजा के लिए इकट्ठा कर लेगा। वो पिएगी, उसकी भी जान बच जाएगी। उसे सारा पीकर वो लीजा को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे रात हो गई। लीजा लीजा चिल्लाकर वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था और उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। लीजा तो दरअसल थक हार कर एक जगह पर बैठी हुई थी, पर तभी वो देखते हैं कि मेरे मोबाइल में बैटरी अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है, जिसमें वो वेट के लिए मैसेज छोड़ती है। वेट की हालत इंजन का पानी पीने की वजह से बहुत खराब हो रही थी। उसके पेट में जोरों का दर्द हो रहा था, ऊपर से उसे सर्दी भी लग रही थी। इसलिए वो बेचारा बहुत मुश्किल से दर्द बर्दाश्त करके वहीं लेट जाता है। लाइटर की मदद से उसने अपने पास ठंड से बचने के लिए आग जलाई हुई थी। अगली सुबह लीजा जब जागी तो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए एक बार फिर पेड़ पौधे खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक बार फिर नाकाम होकर वहीं लेट गई। उसे उल्टी भी होने लगी। तभी वो नोटिस करती है कि जहाँ मैं लेटी हुई हूँ यहाँ एक लाइन बनी हुई है, और ये लाइन वही थी जो डंडे से वेट बनाकर आगे बढ़ रहा था, जिससे वो समझ गई कि जरूर ये वेट का काम है। तो लाइन का पीछा करते करते वो आगे बढ़ी और आखिरकार वो वेट के पास आ ही गई, जो बेचारा बहुत बुरी हालत में जमीन पर लेटा हुआ था। लीजा जल्दी से उसके पास आकर गले से लग जाती है, संभालते हुए उसे हौसला देती है। बार बार एक ही बात पूछ रही थी, वेट आर यू ओके? तुम ठीक तो हो? अब हालांकि वो ठीक नहीं था, पर लीजा के लिए बोल देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है तुमने मुझे ढूंढ लिया, वरना मैं तो समझ रहा था कि कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। और लीजा मुझे माफ करना, सारी गलती मेरी है, यहाँ फंसने के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। लीजा जवाब देती है, चुप हो जाओ वेट, खुद को इल्जाम मत दो, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर गाड़ी की तरफ चले जाएंगे, बस हौसला रखो। जो कहकर उसके सीने पर सिर रखे वहीं लेट गई, पर उसे वेट की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। वेट पे लीजा को अपना इकट्ठा किया हुआ यूरिन पीने के लिए देता है। वो पूछती है, ये क्या है वेट, और तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? वेट बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे पी जाओ, तभी जिंदा रह पाओगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने बहुत मुश्किल से इसे जमा किया है, और अगर मुझे कुछ
कुछ हो गया तो तुम इस लाइन का पीछे करते करते गाड़ी तक चले जाना। तुम ऐसा कर लोगी? मुझे यकीन है। लीजा रोती हुई कहती है, नहीं वेड, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी अचानक वेड को उल्टी होने लगी। इसे देख लीजा बहुत रोने लगी। हेल्प हेल्प मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे वेड की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी क्योंकि उसे झटके भी लग रहे थे। लीजा उसे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, फिर शादी कर लेंगे। तुम भी कुछ कहो वेड, तुम्हें क्या हो रहा है? पर वो कोई जवाब नहीं देता। लीजा उसे बहुत बुलाने की कोशिश करती है पर वो उसके हाथों में जान दे देता है, जिसकी बात वो इतनी टूट गई कि फूट फूट कर रोने लगी और अब वो खुद मदद के लिए चिल्ला रही थी। फिर थक हार कर उसकी लाश के पास ही बैठ गई। अगले दिन वो बड़ी हिम्मत करके जिंदा रहने के लिए वेड का यूरिन पी ही जाती है, जिसके बाद आगे बढ़ी ताकि यहाँ से निकल जाए। और वेड ने उसके लिए जो कुर्बानी दी है वो जाया न जाए। बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते वो आखिरकार गाड़ी में आकर बैठ ही गई, जहाँ सबसे पहले वो वेड की शादी वाली अंगूठी निकालती है। उसे देखकर बहुत रोने लगी और वेड के साथ गुजारी सारे पलों को याद करने लगती है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी में इस रेगिस्तान का सबसे खतरनाक सांप आ जाता है, जो धीरे धीरे करके लीजा पर चढ़ना शुरू कर देता है। लीजा एकदम शांत, बगैर हिले कोई हरकत किए बैठी रहती है क्योंकि वो जानती थी कि मेरी एक हल्की सी हरकत का मतलब मौत है। चुपचाप वो सांप की वहाँ से जाने का इंतजार करने लगी। सांप तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके टांग से पहले लिपट कर फिर उसके हाथों से होता हुआ गर्दन की तरफ आने लगा, जो चीज बहुत मुश्किल से लीजा झेल रही थी। फिर जैसे सांप थोड़ा साइड पर हुआ, वो धीरे से गाड़ी से उतरकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। बाहर आकर वहीं लेट गई। हाथ में उसने वेड की अंगूठी, उसकी आखिरी निशानी पकड़ी हुई थी, जिसे फौरन निकाल कर वो पहन लेती है। फिर थक हार कर वहीं लेट गई। रात को वो अपनी और वेड की इस पूरे सफर की वीडियोस और तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगी। ऐसे ही एक और रात गुजर गई। जैसे अगली सुबह हुई, लीजा पहले से भी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। उसके जिस्म में हिलने जितनी भी जान बाकी नहीं थी। उसकी सांसें टूटने ही वाली थी कि तभी कोई वहाँ आकर उसे पानी पिलाने लगता है। लीजा ने जब आंखें खोली तो उसने सामने वेड को देखा, क्योंकि ये उसे ख्याल आ रहा था। पर असल में वो एक रेंजर ऑफिसर थी जो वेड का बनाया हुआ SOS का निशान देकर वहाँ आई थी। वो लीजा को उठाकर उसे सहारा देने लगती है, फिर उसे उठाकर वहाँ से ले गई, जिसका मतलब कि वेड ने जो कुर्बानी दी वो जाया नहीं गई। आखिरकार लीजा को बचा ही लिया जाता है। फिर बताया गया कि वहाँ से वेड की लाश को भी उठाकर उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया था। रिपोर्ट से पता चला कि वेड की मौत किडनी गुर्दों के फेल होने की वजह से हुई, जो इंजन का पानी पीने की वजह से हुई थी। लीजा कुछ दिन के बाद एक नर्सिंग स्कूल में जॉब करना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।